फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विपश्यना में साधक को यानी कि हमें साधना कैसे कराई जाती है। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और हाँ, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरे पहले वाले विपश्यना के वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यह विपश्यना पार्ट 2 वाले का ही कॉन्टिन्यूएशन वाला वीडियो है। विपश्यना में जब हम अपनी संवेदनाओं को महसूस करते हुए अपने अंतर्मन की यात्रा करते हैं तो ये एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। ये एहसास हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, जिसे किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और यह भी ज़रूरी नहीं कि आपको 2-3 दिन में ही अपने अंतर्मन या शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव हो जाए। कई बार इसमें ज़्यादा समय भी लग जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप कितनी गहराई से इसको ध्यान लगाते हैं। ऐसा भी होता है कि हमें शरीर के कुछ भाग में संवेदना महसूस हो जाती है, परंतु कुछ हिस्सों में मूर्छा बनी रहती है। तो ऐसे में अपने मन के उस हिस्से में हमें 1-2 मिनट के लिए रुककर उसे महसूस करना होता है। लेकिन यदि फिर भी मूर्छा बनी रहे या कोई संवेदना बिल्कुल महसूस ना हो तो बाकी शरीर का चक्कर लगाना होता है। इसी तरह और भी कई बातें ध्यान लगाते में आती जाती रहती हैं। उन पर से मन को हटाकर सिर्फ अपनी संवेदनाओं का ही स्पर्श महसूस करना होता है। और यदि फिर भी इसमें आपको कोई मुश्किल आए तो अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। इस प्रकार अपने सिर से पैरों की उंगलियों तक और पैरों की उंगलियों से सिर का चक्कर अपने मन के ज़रिए लगाएं। जहाँ पर मूर्छा यानी कि किसी भी प्रकार की संवेदना महसूस नहीं हो रही है, वहाँ पर आप अपने वस्त्रों का, खुले अंगों पर हवा का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। और इसी तरह क्रमवार चलते हुए अपने समस्त शरीर का चक्कर लगाना होता है। यह आप किसी भी तरह से लगाएं, मगर बेहतर यही है कि सिर से शुरू करके पूरे चेहरे, फिर गर्दन, फिर दाएं कंधे से दाएं हाथ की उंगलियों तक, बाएं कंधे से बाएं हाथ की उंगलियों तक, फिर गर्दन से नीचे छाती, पेट और नीचे तक के सभी हिस्सों का चक्कर, फिर पूरी पीठ से नीचे तक, दाईं जंघा से पैरों की उंगलियों तक और अंत में बाएं जंघा से बाएं पैरों की उंगलियों तक का सफ़र तय करते हुए संवेदनाओं को महसूस करें। जब आप 5-6 दिनों में इस प्रक्रिया में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपको अपने हेड के सेंटर से यानी सिर के केंद्र से शुरू करके पूरे शरीर में धारा प्रवाह का अनुभव करना होता है। 2-3 दिन इसी की प्रैक्टिस होती है। अब इसमें भी हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। किसी को पूरे शरीर का चक्कर लगाने में 15-20 मिनट का समय लगता है, तो कोई महज 2-3 मिनट में ही इसे कर लेता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में मूर्छा ना रहे। यदि ऐसा है तो जो प्रक्रिया मैंने पहले बताई है उसी क्रम से चलते हुए अपनी सांसों के द्वारा संवेदनाएं महसूस करने की कोशिश करते हैं। धारा प्रवाह भी किसी को 5-6 दिन में ही अनुभव हो जाता है तो किसी को 9वें दिन में। पर इसमें निराशा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी ये एक ऐसी साधना है कि जिसमें हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो गेन करता ही है। आप जब अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख जाते हैं तो हर उस भाव या मनोविकार पर अपनी सांसों के द्वारा कंट्रोल करना सीख जाते हैं और लाइफ बहुत भी नहीं तो काफ़ी सकारात्मक व संतुलित हो जाती है। जैसे आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है और आपका दिल कर रहा है कि आप उस व्यक्ति को बहुत कुछ कहें, ज़रूर कहें, लेकिन उस समय आपका सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगा कर रखें और फिर देखें कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाहते थे और आप अपने क्रोध के आवेग को भी काफ़ी हद तक काबू में कर लेंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो आपकी हमारी काफ़ी समस्याएं स्वतः ही सुलझने लग जाएंगी, क्योंकि
हर समस्या के पीछे हमारे अंदर का कोई ना कोई विकार ही छुपा हुआ होता है, जो हमें गलत आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। और 9-10 दिन मौन रखने के बाद इतनी क्षमता तो हमारे अंदर विकसित हो ही जाती है कि हम छोटी-छोटी बातों पर चुप रहना सीख जाते हैं, और यही हमारी खुशहाली के मार्ग को प्रशस्त करता है। क्योंकि हमारे सभी मनोविकार यानी कि नकारात्मक विचार सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमारा खुद का ही नुकसान करते हैं। जब हम इन विकारों से दूर रहते हैं तो स्वतः ही हमारा मन प्रसन्न रहने लगता है और सकारात्मक विचारों का विकास होने लगता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारा आत्मबल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि हम अपने लिए सही दिशा, सही करियर, सही व्यक्ति और समय का चयन बेहद सरलता से कर पाते हैं। और यही तो हम सब चाहते भी हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने विचारों का विश्लेषण कीजिए और अपने जीवन के लिए सही और सत्य मार्ग का रास्ता चुनिए। आज के लिए इतना ही। जल्द ही अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आऊँगी। आप कुछ भी पूछना या जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ भी आपको नहीं समझ आया, कोई भी और जानकारी आपको चाहिए, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ।